राम राम भाइयों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे क्या होगा कि हमारे नए किस्सों के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये देहाती किस्सा। एक बार की बात है, एक और रोटा ने राजा के महल में घुसला धरो। राजा बहुत विद्वान तो, और विद्वान तो और रही होती बहुत, लेकिन कमी एक हती, घुसला तो राजा के परिवार में रखो तो, लेकिन बाको ब्याह नहीं बहुत। सो बेचारो मलाल करो करे कि हे प्रभु, कैसा हमारी जोड़ी बसा दे तो हम राजा रानी से खूब आराम से रहने लगा। राजा तो हैं हम, जब हम राज महल में रहतेंगे तो एक कोई हो रैया हमें और डनवा दे प्रभु, तो हम बेड़ा पार हो जाए। फिर एक दिन काब हो कि रोटा चुगन के लिए सवेरे निकली गो, और खेत में दाने बीनत पर एक रैया दबा की मुलाकात हो गई। अब रैया से जब मुलाकात हो गई तो भैया उनमें आपस में बतियाने, दोनों हंसी खुशी की बातें करें, और संजा लो उनको काम बनी हो और ब्याह करके घरे आएंगे। अब राजा के घर में जो बाने घुसला देखो तो रैया फूल के बम हो गई। बिन्ने बतावो, हमारे पति हमें इतने बड़े राजा मिले, रो राजन के मकान में रखा था। अब तो भैया उनकी जिंदगी थी उन पर चैन से कटन लगी। रोजाना अपने शाम को चुनकर आते, घुसला में पत बैठते थे, प्रेम भरी बातें खूब करो करते थे, तो ऐसा उनको टाइम कट रहा हो। तो अब जब महल के कमरा में घुसला रखो तो बाई में राजा और रानी सोते। राजा बहुत विद्वान तो, वो सब पशु पक्षियों की भाषा जानते तो जे रैया और रोटा जो बातें करो करते सो राजा साहब सब सुनते रहते, और उन्हें राजा और रानी जो बातें करते थे वो रोटा सुनता रहा। तो रोटा बहुत होशियार तो। एक दिन रोटा बोलो रैया से कि देखो हर के राजा कितने बढ़िया है, और रानी इतनी खराब मिली है कि राजा होश ना लेन देते, नाक बहुत टेढ़िए रखते हैं। अरे हवाई अगर ऐसी होती ना तो हम चले जाते पंजुम शहर, दूसरी ले आते। अब हती रैया बोली कि तब तो ऐसी ही बात है कतरा तो है। अरे रानी उनकी है तो बेका एक पंजुम शहर जावा, अब जैसी है तो है, बाकी संग कटवाओ तो भरे है। तो रैया तिचड़ी बेलने की जा बता, तो वो तो ना मन बना रहे पंजूब से जहरे को, अब ना उन पद नहीं धरी तुम्हारे हती तब हती, अब खा भूल जाओ अब। और रोटो गुस्सा में आई गो, पहले आई थी बात करते हैं सतरी, तो हम बता तो सवेरे चले जाए पंजुम शहर। और रे आती और चिल्ला की दौरी, सवेरे का इंतजार कर जाओ हैं, अब राती में निकल जा। सो भैया और रोटा तो रातिए में तो घुसला में तो निकलो, और पंजुम शहर के लिए रवाना बोली गो। और रैया बहुत पछतानी कि हमें अपने आदमी से ऐसी बात नहीं कही वो चाहिए थी। तो बोलने के पति जी कछु करो, हम तो आओ इंतजार करें इन पर। अब तुम चाहे पत्नी लेकर आइयो चाहे कछु लियो, लेकिन हम तुम्हारे इंतजार में एक पाँव पे घुसला में बैठे हैं। राजा जान ली राजा ने जो पंजुम चलोगो। अब राजा जो पता ना कि पंजुम शहर है कहाँ पर। रानी से कही का रानी कहे कि कौन सुनो पंजुम शहर है, वहाँ में पद्मिनी बहुत सुंदर रहती हैं। हाँ बे तो उसो नक्सड़ी होती, इतनी बात जो कही ना कि तो चलें जा पंजुम शहर, उनकी पद्मिनी ले आ जाए, हमारे यहाँ का करता।
तो राजा ने कही ठीक है ना कहते हैं, तो चला हमारा भाई हमू निकल चला कि और कोई होगा कि ना कहा था घोड़ो संग ना लिए, घोड़ा ले चले खुजी फुजी बंधे हैं और निकले इंता था भाई क्या हाँ जा कहो नाम सुनो कहूँ देखो ना पंजुम शहर कहाँ है वो, हमारे तो जानते रहेंगे तुम तो मेरे बुद्धू हो। राजा आते चुप्पा उठे और जाकर उनने अपना घोड़ा कसो और पंजुम शहर के लिए ऐसे चल रहा है कि तो क्यों तो है ये। सो एक दिशा में अपना घोड़ा उनने दौड़ा दो। अब ये रानी पछतानी बोले हमें अपने आदमी से जे बात ना कह चाहिए थी, तलाक भरी बात, और कौन ले आए तो फिर का रोक लिए उन्हें, भी तो राजा हैं या हमारे लिए ना लाए पाए, कौरत्ता हम गायब हो गए मरे बिल्लाए गए तो हम तो विधवा बजे हैं। तो अपने हम अब देवी जी की हम देवी जी को तपस्या करें हैं एक पैर पर खड़े होकर जब तक हमारे पति वापस ना हाथ तोला। तो भैया सीधी सी बात अब ये जा है कि हुर्रैया अपने घोंसला में एक पैर पर खड़ी है अपने पति के इंतजार में, और ये राजा के इंतजार में द्वारे पर एक पैर पर खड़ी है। अब हुर्रा तो बाल में तो पंजूब शहर का बहुत उड़न वालो परिंदा राकेट के तोड़ो और सर चलोगो। अब राजा ने तो बाबू ना सुनो तो हुर्रा की बात है मौजा और तुम्हें कुछ मालूम ना आती। तो अपन ऐसे सो एक और घोड़ा जात रहो 2-4 दिन बीते, फिर पड़ो एक पहाड़, फिर पहाड़ की चढ़ाई फिर उतार के जाकर एक मैदान पहुंच गए। मैदान आप राजे प्यास लगी बहुत जोड़ की और कच भूखो लगी रहा है। सो एक कुआ को ढेंगा पहुँचे तब ने ला इन पर कच्छ सतुआ पानी कर ले, कच्छ सतुआ डाल लाए थे। सो नहते बैठ गए लोटा डोरी डार के पानी खींचो और पानी खिंचने के बाद उन्हें माँ में सतुआ घोरे लोटा में ने पी के देखो हम नमक कम रहा है। तो नहीं बताया भंचो नमक ना रहो अब क्या करें। तो ना बाकी निगाह एक संदूक को पहुँच गई, वहीं लकड़िया को एक संदूक धरो रहा है। तो बने अच्छा लगा तो कोई बरायत रायत वारो जाए भूल ही गो। राजा ने सोची जल्दी फल्दी में तो जो संदूक भूल गए हैं वैसे जामा को नमक अमक धरो होगा लगो तो हम तारो तो। और राजा ने कि अब तारो कहा जब कोई भूलिएगो तो आप तारो तोड़ के देख रहे नमक होए और तो डाल लिए जामा, कोई ज़्यादा खैर कम ना आएगो है तो सही, लेकिन निकौर पर जातो तो मज़ा आ जातो। सो राजा ने वो संदूक उतारो तो अब संदूक उतारो जो खोलो सो बामा देखो बाने का एक छोटो सा बच्चा परो रहा है। छोटे से बच्चा को देखे तो राजा को भौर रंज ने पता ना पता इतने नए के बच्चा को और संदूक भर के भैंसू कोई कमी छोड़ेगो हैं। उनने हते तो कि जाने पता ना कब छोड़ दो है कि तो टाइम गुजर वही गो है और जो भूखो प्यास हो तो है ही है। सो भैया उनने हते तो जो लोटा लो और बोल लेकर आगे वो जो नीचे परो तो सो ताकि मुँह में घर लाए दो लोटा पूरा नमक और सतुआ को और बागे पेट में जो गो वो उंगली का बहरार गिरो हुआ है और धीरे धीरे जो सर्रास बड़े चलो राजा ने देखी जो दानी है खूब हंसो दानी। राजा हाथ जोड़ने लगे भैया हमें खजो मती और गलती हुई गई है। अरे कि गलती हुई गई है ताई से तो तुम बचे हो, उसे ना बच पाते उसे तुम खाइए लेते, तुमने गलती कर दी है और ताई से तुम बचे जाता। तुमने हमें नमक खवाए दो तो हम नमक हरामी ना कर सकते। ठीक है अब जो कुछ जो है मतलब हमारी ज़रूरत हो हम कोई काम कर ले तुम आओ तो हम तो आपके अब सेवक बन गए। आपको कोई ऐसो काम है
जो ना हो पात हो, आपको का झंझट हो, आप राजा कोई चढ़ाई वगैरह करते हो, आप हमें बता दे बस, समझ ले पत्ता साहब। मतलब अब हम आपके बगैर पैसा के गुलाम हैं। हमें जो नमक खवाओ है आपने, वह नमक को हमें तो अब अदा करे हुए हैं, और अदा कर वो तभी अदा हो पाए जब हम आपकी पूरी जिंदगी सेवा करें तब। राजा सोची अपने दानी कैसे हो जाओ, जो तो कोई संत महात्मा मालूम पत। अरे आजकल के ज़माने में कोई आदमी नमक को देखा तो है, जा थरिया में खाता है छेद करके चलो आत। तो अपने ठीक है भैया दानी महाराज है तो हम विपत में गस्सा भाजे आए आएंगे रानी भाई इंतजार में एक ना भैया जो तो ना कह सकते हैं, लेकिन गुस्सा में आए हैं कि हम पंजूम शहर से पद्मिनी लेकर जाए। धानी हंसो खूब। बिन्ने राजा साहब जा बता, तुम्हें पता है पंजूम शहर कहाँ है? कि हमें जय तो पता ना है, अपने चल रहे हैं, जिए पहुँचे तिए पहुँच रहे हैं, भटक रहे हैं, कोई टाइम तो ये 10-5 साल में जो पंजूम पहुँच जाए। तो बिन्ने के राजा साहब तुम बूढ़े होकर मर लो जाइयो तो पंजूम शहर न पहुँच भैया। कि सो का बात दानी भैया कि पंजूम शहर जो है दानी ने बताई कि 7 समुंदर पार है। चलो पंजूम शहर कैसा पहुंचियो गए 7 समुद्र पार करके, तो पंजूम शहर के 4 गेट है। जब चारों गेट पार करे तब जाकर पंजूम शहर में घुसे। कि और जाए कि हर गेट पर 7.5 दानी बने रहते कि कोई अंदर न घुस जाए। तो ऐसा माने चलो कि 3,000 दानी पहरा प्राप्त है कि पंजूम शहर की पद्मिनी जो है वह कोई ले ना जाए। तो उन दानी की मजाक उड़ने लगे, बताओ बाहर को आदमी आएगा और पंजूम शहर की पद्मिनी उठा लेगो, और ये सारे 3,000 इतने दानी हैं ये चुप्पा बैठे रहे। तो राजा साहब हम क्या बता आप हमें जो आज्ञा दे सो हम करें। तो मैंने कि आज्ञा का दे भाई, अगर बस की बात हो कि बस की छोड़ो बोला, आप अपनी बताओ, आप पंजूम जय वो चाहता हो कि ना जय वो चाहता। मैंने पंजूम तो भैया जाए जब हम कह आएंगे और फिर हम रानी को मौका दिखाया जाए, मैं कह देखो गए और चले आए हाल है। तो ऐसा भैया कराओ कि हमें कहता हूँ पंजूम शहर पहुँचा देगा। मैंने ठीक है, जब हम आपके गुलाम हो गए हैं सतुआ खाए कहें तो फिर पंजूम तो हम आपको ले चले आए। तो फिर ने अब जामा हर की सलाह जो है भाई, हमारे एक मामा आ गए रहतेंगे, काना मामा, काने हैं वे, एक आँखी के हैं, वे आ गए रहते हैं समुद्र किनारे। तो उनते चलो अब सलाह लिए चले, और वे ही बताए भैया कि पंजूम कैसे जाओ जाए, और संग तो हम रहे हैं पंजूम रहे हैं, लेकिन रत्ता वे ही बताए भैया, क्योंकि वे पूरे दुनिया के जितने दानी हैं तिनके सबके मुखिया हैं। दानी तो राजा साहब घोड़ी पकड़ ली और तेसो ले गए पैदल और चल रहे। जाके समुद्र किनारे पहुँचे सो उनमें धुआं उठ रहा है। जो कानो दानी है तो सो कूद मार लाओ है, बकरियाँ भैंसियाँ भैंसियाँ तो अपने भूंजत खात बैठो। तो बाकी निगाह ऐसे ही पड़ी नहीं जो तो मालूम बत हमारा बहुनो बन जाए खूब हंसो। अब भीतर आवाज रहा है, सुनती जाओ ना, भीतर दुनिया की आवाज का है, अरे देख तो भना जा आज का लेके आओ, एक घोड़ा है एक आदमी है, देखो ऐसो बनाया जाए बचिए जो आवे और नाश्ता का इंतजाम करके लावे। अब घोड़ा ना आवे खाए घर कर मरो, नहीं ना आदमी खाए पाओ, आज तो ऐसे मान ले कि मजा आ जाए।
भाई एकदम निकल गए भीतर, तो कहाँ है कहाँ है। सो देखो भोगो दी को मैंने चला कष्ट तो मिल ही जाए हम हैं, 3 जने हो जाए तो कहा को नई चीज़ तो खावे को मिल जाए हैं। हिन तो कितनी साल हुई हमने कहूँ आदमी को मांस ना चाटो, और आज ये देखो भने जाए इनके है ना, आज बेचारे देखो लाए आएंगे, और देखो घोड़ा बारो मुँह नीचे डारे डर के मारे बौना बन जाके तो चुप बैठे। जाके जब ढेंगा पहुँच गो बौना, तो मामा हंसे खूब, काने मामा बोले भांजे आ तो खूब काम बनाए लाए, आ तो शिकार संग लेके चले अपने। बौना बोलो मामा होश में बात करो, काहे कि काहे ना है जे शिकार ना है, जे हमारे दाता हैं कि दाता सो तुम्हें कहा दे दो इन्हें। अरे कि इनको तो हम नमक खा चुके हैं, तो नमक खावे के बाद नमक हलाली ना करी जाते, ताकि अब जतो भूल जाओ कि हम इन्हें खाए लिए हैं। दूसरी बात जाए कि जे वो चाहता है पंजुम शहर, तो ऐसी कोई व्यवस्था बनावो जो पंजुम शहर में पहुँच जावे और उनकी पद्मिनी को लेकर और वापस आ जावे। तो इनके भैंसो पता कितो मन बनाते खावे को मिले, और जब उल्लू ना आएगा दे उल्टी पट्टी कर दी। अब बना जाए तो कुछ को तो खाता ना बनता, तो अपने अल्लाह फिर क्या करे। आप बताओ व्यवस्था तुम कर दिए, इन्हें अकेले पढ़ा जाओ कि तुम संग जे जाओ किले, हम अपने आका को किलो पढ़ा देवे हैं। हूँ तो दुनिया को दानी है, इन तो हम दुए जने हैं, जरा पहचान के तुम होंगे, हूँ सब अनपहचाने दानी है, इन्हें तो पता लगे कहाँ चटनी चलेगी इनकी। तो मैंने हाथ तुम संग जाओ, मैंने मामा हम जावे ना तो हम 3000 दाने सामने कर का लिए कानो दानी बोलो कि कर ला तो पता ना है, मन तो 3000 दानी है, पूरे देश में कम से कम लाखों दानी है, और तेरे मामा डरा था भाई, उनको सबको खलीफा है तेरे मामा, चिंता कसी बात ना है। और बाने काने दानी ने मुझ को एक बार उखाड़ के और पुड़िया बांध के पकड़ाए दो कि जा, जो मूछ को बार कोई दानी अगर बोले तो बाज दिखाई दियो, बस वो जान लिए कि हाँ को हो तुम। अब बाने दानी ने ते सो बार लो और किचरा का। सो पहले का काम करो, समुद्र के किनारे पर 4 बांस गाड़े, 4 बांस गाड़े, फिर बापे बनाओ महरा मचान, और महरा मचान से गाड़ दो, बांधो वो घोड़ा, और राजा से कही कि चलो आराम से महरा पर के सो जाओ। राजा बाने पकड़े कहाँ तो ऊपर बैठा दो, राजा पढ़ रहे धीरे धीरे सोच रहे कि देखो परमात्मा की दुआ लगी तो पंजुम पहुँच जाए। ऐसे सोचा बेचारी कत कत वे सोए, जैसे ही वे सोए और ये दानी ने वे तो पूरा महरा खारो, अब मैं घोड़ा के उड़ के चल दो, और पहले समुद्र पार करके टापू पर घर दो महरा। राजा सवेरे आँखें खुली, देखो जाऊर पानी भाऊर पानी, अब देखो और तो समझा तो तो बनने भैया दानी कहाँ, अब तो हम तो समुद्र के बीच में मालूम पड़ता कहाँ पटक दो। मैंने राजा साहब आराम करो, अब तुम्हारे को खाना पीना की व्यवस्था करने जाता है। 7 दिन लगे हैं पंजुम शहर पहुँचने के लिए, अब एक है समुद्र पार करो। हम इतने बड़े जेटो ना आएंगे हवाई जहाज जो एक ही दाम सवरत्ता नाप ले, हम तो भैया एक एक समुंदर एक एक दिन में पार करें तब तुम्हें पंजुम को पहुँचा पाए। कि भाई अब जैसे तुम्हारी समझ में सो करो
हैं, हमें तुम पंजुम लेवा जाते बड़ी बात और कहा है, एक गिलास सतुए से ले जाता। पहले देखो आगा ऐसी बात ना करे गिलास सतुआ से, बस सतु ने नमक परो तो, और नमक को अगर खाओ तो नमक हरामी ना करी जाते। अरे तुम तो हमारे दोस्त हो, मालिक हो, तुम्हारे के लिए तो अपनी जान हाजिर है। दिन भर वे अपने टहले टहला राजा साहब, खाना ना कौन ले आओ दानी सो खाओ, और संजा भाई ने अब राजा साहब चला फिर बैठा दे वह, सुबह ने बाएँ पकड़ी उठाए को ऊपर बैठा दो। राजा साहब पर रहे ने सो जाइयो न जगह तो डर और लगे फिर तुम्हें। अब आते सो राजा साहब धीरे धीरे पतरे और दानी खूब तो को ले रहो कि राजा साहब कब सोत, और जो भी सोए सोई वन महरा उखारो, और सवेरे से पहले अगली टाप दे दो। मिलने उठा महाराज, जब खाना पीना की व्यवस्था कर लावें तुम टट्टी पेशाब चले जा। हाँ कि अब के 2 टापू पार करे आए और 5 टापू रह गए, फोन चले का परेशान। तो भैया ऐसे ही 7 दिन में उन्हें दानी ने पंजुम शहर में पहुंचाओ। अब पंजुम शहर जब पहुंचे हैं तो पहले गेट पर जो गए जे कारे कारे भुजंगदानी तलवार पकड़े, बंदूक तमंचा पकड़े, ठाड़े पहरा दे रहे। अब तो डर के मारे वाह दानियों खराब, राजा की तो खराब हुई गई। भले जे भंचो देखते हैं हम क्या कर लिए, तो बन्ने चलाओ चलता है। और दानन जो देखो देख लो जो दानी भैया जाना कहाँ था उसे कर लेकर बुलाओ भाई, तो कि हम दानी चलो गो भाई, जो मुखिया उनको रहा दानी को गेट पर बाने टेरो। मैंने कहा है जो सरकार हरकने लाओ ना कि सरकार ना आई है, वो सरकार ना रखा है भैया हरके तो आदमी और ये घोड़े फोड़ा तो खाता और क्या खाता है। बिलने जे ऐसे आदमी घोड़ा ना आई हो, जे हमारे काने मामा के रिश्तेदार हैं। ये कौन काने मामा? सो बाने जे बता भाई पुड़िया निगारी बार की और खोल के दिखाई दी। सो आए बात हो बाकी हालत खराब। अरे अल्लाह गलत कह दो, हमने गलत कह गए। अरे आओ ये ना आराम से पूरी बैठा हैं, कोई कुछ ना कहे, कोई कहे ना तो हम देख लिए तुम आराम सा। राजा साहब बुला लाओ। राजा साहब बुलाए गए, आराम से पहले गुट पार करिए। जाए तरीका से उनने चारों गेट पार कर लिए और मालिन के बाग में पहुंचे। राजा के बाग में मालिन रहा तब पहुंचे। दानी डेक बहुत डराई गई। बनने दानी ने कही डराओ मती तुम, हम तुम्हें खावे को ना आए हैं, हम अपने काम से आएंगे, काम हो जाए हम चले जाएँ। तो हम जब भैया में राजा रुके हम रुके। तो बनने ठीक है रुके जाओ, क्या करें अब, तो अब वह क्या करें का अपने खब्बा लेवे का। रात के करीब 11 बजे राजा साहब सोए थे। सो दानी ने तो सो बौना दानी ना तो उठाओ नहीं चला कहाँ कि पद्मिनी ना देखे सो पंजुम शहर के मिल जाए देखबे को। अरे कैसी बात करता का मिल जाए देखबे को। भैया हम तुम्हें दिखबे के थोड़ा बताता, हम तो बस लेवाइए को चले तुम्हारे संग ब्याह करें बाको। राजा बहुत खुश, बताओ बंचो छटांग पर सतून में जो पूरी सिंगरदीप को पद्मिनी नहीं दे रहो। मैंने चला कि करना बैठा हमारे कि हम इतने ऊँचे करना आप चल रही हैं। अरे कि हम छोटे भाई जाते हैं, वो सपा छोटे लेकर बनी हो और राजा साहब करना बैठिए तब फिर बोलो हो चल दो। जाए कहें जो किला को परकोटा खिंचो रहा हुआ तो पीछे कहाँ गए किला के। अब बिल ने देखो आका अब हम शरीर बढ़ाए और पहुँचा दिए 3-4 मंजिल जो है सो, और आराम से तब जाइयो पता 4 मंजिल के ऊपर पद्मिनी पर कर सो करते और आराम से अपनी बातचीत करियो। और सवेरे के टाइम पर सवेरे हुए से पहले
आप यहीं आए जी दीवार किनारे, हम उतार लिए, चले चले। ठीक है। दानी बने किला के पीछे ले गो और जाए कहें माने अपना शरीर बढ़ाओ, और वो पहुंचाए था ऊपर। राजा साहब छते उतर गए। पद्मिनी सोत परी थी। राजा बागे ढेगा पलका पर बैठ गए। जो पलका बैठे हैं कि पद्मिनी की आंखें खुली। न कौन? बोले हम हैं फला फला देश के राजा और हम आपसे शादी करना है। अरे कि तू पहले शादीशुदा बोल, फला देश का राजा हम जानते नहीं का? कि हाँ है तो शादीशुदा, लेकिन हमें रानी ने तलाक दे दी कि तुम पद्मिनी लायक दिखावो, तो ता से हम इतने भटकत भटकात आपके डिगा आए पाए। अब ऐसो करो, कैसे हमारे संग तुम चली चलाओ। तब बनने का ऐसा हुआ है, जब तुम बेखौफ राजा हो, प्रतापी हो, तुम्हें डर न का लगा तो है 3000 दानन को चीर के हो और हमारे यहाँ 18 पाए गए, तो हम ऐसे ही आदमी की जरूरत है। शादी तो हम कर लिए, लेकिन जा बताओ कि बरानी का हो फिर। तो अपने राजा लोग हैं, तो तुम पता हो एक राजा कितनी कितनी रानी राख सकत, तो जाके का टेंशन आएगी। अब तो एक है तो पौने 2 बजे और का हो जाए, कुछ ज़्यादा हो जाएगा। उन्हें ठीक है भाई, तो कि हम तुम्हें कुछ दिखावें कि का दिखाया कि ऐसा है जो हमारी लट पकड़ो। राजा ने लट पकड़ ली कि जा अब लटको, एक बार खींचो। एक बार जो खींचो सो राजा के आगे से अंधेरिया दबी। कुछ देर के लिए अंधेरिया रही, फिर आंखें जब खोली तो उन पद्मिनी तो रहे ना। एक पेड़ दिखाई दे खूब बड़ो, बाबा हजारा और रौटा और रैया कौआ चिड़ैया बैठे रहा। सो बाई के गुल में वो रौटा बैठो रहा। और रौटा कहा तो है, और उनके संगी साथी जो रौटा और रैया थे कि भैया देखो हमें 1 साल हुई पंजू माए, और हम कल परो शादियों कर लीजिए, तो अब हम अपने घर जाए कर ले। और जो रोड ने घर का आए थे, अब कहाँ आए थे, तो तुम छोड़े आए तो आगे, तो अब तुम कहाँ करे घर जाएगा। हीरा कितने मजा आएंगे, इतने ज़्यादा बढ़िया शहर कहाँ मिले है। बोले ना है हमारा मन ना है तीन रहे को, हमने तो में चले आए, अब पता रहा हमारी बात हो रही है कैसी ऐसी नेक नेक बात पर कहूँ शादी ब्याह करे जाता का। और जब आ गए तो कम कर लो है, अब भैया ले जाए, अब बाहर रखे जाता है रहे यार क्या करे। और फिर सीन कट गई। सीन कटने के बाद जो कुछ है तो सामने बैठी पद्मिनी कि कस देखो, बिना देखो तो है और दिखाएं कि हाँ दिखावो कि खींचे एक लट, और एक और लट खींची। जो लट खींची तो सीन जो आओ है राजा के महल के बाहर द्वारे को है। वहाँ पर रानी जो है एक पैर पर खड़ी, हाथ में लोटा पकड़े राजा का इंतजार कर रही है। और इंतजार कत कत साल भरे में वो पत्थर हुई। राजा ने की जो तो बहुत बुरो भो भाई, लट खत्म हुई, सिनेमा खत्म हो। मैंने अब का पद्मिनी तुम्हें बताओ, अब बहुत पत्थर हुई है, तो अब हम क्या करें कि अब तो तुम्हें कराऊं पर हमारे संग ब्याह। वो पत्थर की जो तुम्हारी बहू हो गई है, रानी हो गई है, अब वो हमारे अलावा वह कोई सही करना पड़ेगा। ताज़ा अब तुम यह बताओ कि हमें ले कैसे चलेगा। तो बिन ले जाए भी हमारी जिम्मेदारी हैगी।
सो पीछे गए, आवाज़ लगाई दानी को, और दानी जो आवाज़ लगाई है भाई को हाल है, पहले चलो वही ले चलो पंजुम सर, मैं पंजुम सर था और मैं करके आया। तो चलो, और 2 जन को जैसे राजा को लाओ तो ऐसे ही 2 जन को बैठा रखे, और तेसो भाई काने मामा के ही उतार दो जाए। उन 2 दिन आराम धूत ला के स्वागत सत्कार हुई थे, ताकि बाद राजा कई काने दाना कि दे मुझ को बाहर पकड़ा जाओ, कोई अगर दानी पानी मिल जाए दिखाई दियो, तुमसे कोई कुछ ना बोले, और आराम से अपने घरे जाओ, तुम्हारा शादी ब्याह हुई को हमारे बने से छोड़ो, बने अपने नमक को भर जता कर दो। राजा साहब घोड़ा बैठ गए, पद्मिनी के पीछे बैठा गए और चल गए। कई दिन की मंजत का जब वे द्वारे पहुँचे तो पत्थर ये गई थी। रानी लोटा हाथ में पकड़ा, एक पैर उठाड़ी और पत्थर, और लौटा तो पहले ही पहुँच चुको तुमने, और वहाँ रही आती वो पत्थर हुई। अब पद्मिनी और वे संजा के जब बाई कमरा में पहुँचे यहाँ में, और लौटा और रजिया ने घुसला धरो तो अपन ने बता पद्मिनी अब पतिव्रता तो जो होती, खुर्राट जरूर होती, लेकिन पतिव्रता तो होती है कि जाने अपने पति के याद में और पत्थर हुई। वहाँ रोटा जा सोचे तो कि हमारी थी जान तो होते तो हम ना जाते, लेकिन कछु चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए संजीवनी बूटी ले जाए, हम तुम्हें जिंदा फिर करें। और रोटा ऐसे रैया कही कि तुम ही रुको, अब जब तक हम संजीवनी बूटी ना ले आते, अपने जब रैया जिंदा ना करते, तो हमारे तुम्हारे कोई संबंध ना है। राजा साहब समझते बात है रोटा की, बिन्ने हाँ हो सकता, बिन्ने जा बता रानी पद्मिनी से कही कि देखो हिंजे रैया रोटा को और घुसला आएगो, जे हैं जब बातें करते हैं तो हम सब समझ लेते हैं, और रोटा कर ले कोई संजीवनी बूटी ले जाए बागी लगे तो रैया छोड़ के जो चलोगो तो हर की रानी के तो हिसाब होगा। तो संजीवनी का मुँह ले आवा जाए कि ले जाते, बढ़िया बात का है, हम तुम्हारे भले ही के लाए हैं, रानी एक भले के मारे आए हैं, उसे हम ना आते तो तुमका हमें जोरावरी पा लेती। ऐसा है बहुत हमारी बहन है, हम जहाँ से आए थे कि जोले तो हमारी बहन को सही ना कर दिया, काउ तरीका कैसा है, तब तक तुमसे कोई संबंध ना रखें। अब तुम आराम से सवेरे जाओ और खोज करा जा संजीवनी बूटी की, सो लेके आओ और हमारी बहन करो जिंदा, तब हमारे तुम्हारे संबंध बने हैं। तो भैया इन तो जो किस्सा खत्म हो गया, अब कैसे सही करो, कहाँ संजीवनी मिली, ये सब बातें जानने के लिए भैया इस किस्सा को पार्ट 2 सुनना पड़ेगा। तो चलिए इंतज़ार कीजिए पार्ट 2 का। धन्यवाद।